ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मंथ सितंबर आपकी लाइफ में क्या वो मेजर शिफ्ट लेकर आ रही है। आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पाइल को पिक कर सकते हैं और बर्थ डेट अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज है। ग्रुप नंबर 1 रॉ क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज की। ओके, ग्रुप नंबर 2 दिस इज एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन। दिस इज ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रुप नंबर 3 एमेथिस्ट। ग्रुप नंबर 3 एमेथिस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मंथ सितंबर 2020। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं मंथ सितंबर आपके लिए क्या मेजर शिफ्ट लेकर आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी इस डेट में से है एंड रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ की है तो थोड़ी ग्रह स्थिति की बात करते हैं कि क्या शिफ्ट है यहाँ पर, क्या ट्रांजिट होगा। सबसे पॉजिटिव कि शुक्र जो है, जो लग्जरी की लॉर्ड है, जो आपको पैसे देते हैं, आपको ब्यूटी देते हैं, आपकी आर्ट, क्रिएटिविटी, एक एस्थेटिक वाइब्स में जो भी एक क्लासिक प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं वो स्वराशिस्त होने जा रही है मंथ सितंबर में। तो वेनस लिब्रा में आएंगे और एक प्लैनेट यहाँ पर एग्जॉल्टेड होगा, वो है मरकरी। मरकरी 7 सितंबर के आसपास शायद वो वर्गों में आ रही है। वो अपनी राशि में एग्जॉल्टेड, क्योंकि वर्गो उन्हीं का राशि है, वो उसमें एग्जॉल्टेड है। वेनस लिब्रा में होगा। सूर्य मिड में लियो अपनी राशि को छोड़कर वर्गों में आएंगे एंड शनिदेव के सामने बैठेंगे। शनिदेव के आस्पेक्ट में वो बैठेंगे, वर्गों में बैठेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि सूर्य जब एक साथ में होते बड़े कोई काम निपट जाते हैं। मतलब बहुत टाइम से आपका कोई चीज़ें नहीं बन रही थी, अब ये शनि मतलब शनि एंड सूर्य का आस्पेक्ट नॉर्मली क्या होती है, बिल्डर का एनर्जी है, कुछ बिल्ड करना। ये डेफिनेटली थोड़ी फर्दर रिलेटेड चीज़ों को थोड़ी हाईलाइट करते हैं, इशू को हाईलाइट करते हैं, बट ये आपको बिल्डर मतलब एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने में आपको मदद करती है। क्योंकि आप शनिदेव को बल मिल जाते हैं, किसकी, पिता की। शनिदेव को भी सहारा की ज़रूरत है, वो कर्म का लॉर्ड है, उसको कर्म करने के लिए वो, इसीलिए अकेले शनिदेव अच्छा नहीं माना जाता है। कोई दृष्टि डाल दे शनिदेव के ऊपर तभी अच्छा होता है। क्योंकि शनिदेव अकेले बैठने का मतलब है, जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो लोग काम करते हैं ना, वो काम करते हैं, कोई कमांड कर रहा है, कोई उनको सुपरवाइज करे, वो काम करते जा रहे हैं, वो लेबर। बट अब सूर्य दृष्टि डालते तब वो खुद एक लीडर बन जाएगा काम करते करते। तो किसी का दृष्टि पड़ने की मात्र ही आपका जीवन में एक वो उद्देश्य, पर्टिकुलरली सूर्य अगर दृष्टि डाल दें। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज आ रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट कोई काम प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकती है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज मरकरी वर्गों में आ रही है, अपनी राशि में आ रही है। डिटेल में चीज़ों को देखेगा, निपट देगा, मतलब कंप्लीट कर देगा चीज़ों को। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। वाह, मैंने रोज़ क्वार्ट्ज रखी थी एंड ये कार्ड आई है। यहाँ पर एक स्टोरी है, पाइसेस का एनर्जी है, पाइसेस 34 लव कार्ड है बेसिकली। बट आप कार्ड को थोड़ी देखिए, थोड़ी एक जैसे कोई पड़ी हुई है एंड जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी तरफ नाइफ को रखी हुई है। स्टोरी क्या है यहाँ पर, ये जो पर्सन है मतलब 2 परिवार थे, 2 परिवार में एक कॉमन वॉल था, मतलब 2 नेबर, ठीक है, पड़ोसी, बीच में एक ही कॉमन वॉल था। दोनों पड़ोसी में दिन रात झगड़ा होता था, दिन रात झगड़ा, इतना झगड़ा मतलब कोई भी किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता था। तो एक परिवार में एक लड़का का जन्म हुआ, जो बेसिकली आप इनको देख रहे हैं, दूसरे परिवार में इस लड़की का जन्म हुआ। दोनों के बीच प्रेम का संबंध बन गया एंड दोनों ही परिवार आपस में शत्रुता रखते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा करते करते बड़े होते होते प्रेम और गहरा हुआ। एक टाइम फ्रेम में ऐसा हुआ कि ये सेपरेशन और बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि परिवार वाले तो रिश्ते मानेंगे नहीं। तो दोनों ने भागकर शादी करने की निर्णय ले लिया। तो यहाँ पर एक जगह पर बात हुई कि तुम यहाँ पर रुकना, मैं आ रही हूँ। तो सबसे पहले लड़की पहुँच जाती है उस स्पॉट पर जहाँ पर दोनों मिलने वाले थे। तो जैसे ही लड़की पहुँची तो सामने एक लायनेस आ गया, लायनेस नॉट लायन, लायनेस आ गया। तो लड़की ने क्या मतलब अपनी ड्रेस को उतार कर वो मतलब एक पत्तों में अपने आप को ढक लिया, जो कैमोफ्लेज क्रिएट करना बोलते हैं ना। तो लायनेस ने उस ड्रेस को लेकर ना मुंह पे रखा हुआ था। उसी टाइम फ्रेम में वो जो लड़का है वो आता है
एंड लड़का ने समझ बैठा लायनेस ने मेरी गर्लफ्रेंड को खा लिया, मार दिया। ये देखते ही वो उसके हाथ में नाइफ थी, उसने अपने आप को मार दिया। ये चीज़ें उसने नोटिस नहीं की क्योंकि वो तो पत्तों के बीच ढकी हुई थी बहुत दूर से, दूर में वो गर्लफ्रेंड जो थी। तो थोड़ी देर के बाद लायनेस जब चला गया तब गर्लफ्रेंड आकर देखते हैं कि उसकी वो नाइफ में वो अपने आप को मार डाला है। तो वो नाइफ वो उठाता है एंड वो अपने आप को भी ख़त्म कर देती है। तो ये स्टोरी है यहाँ पर। तो ये इसीलिए पाइसेस साइन को दिखाया गया है यहाँ पर। पाइसेस का मतलब है एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। इतना प्रेम है, जब दोनों का ही डेथ हो जाता है तब एफ्रोडाइट जो है गॉडेस, प्यार का देवी, वो प्रकट होती है कि दोनों में इतना प्रेम है। तो दोनों को आशीर्वाद देते हैं सोल के रूप में कि ये जो दो सोल है ये आप कभी नहीं बिछड़ेंगे। तो यहाँ पर ना एक असंभव संभव हो रही है, जैसे कोई प्यार का टेस्ट ले रही हो। आप कितनी ट्रू लव करते हो, कर सकते हो, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। ये इसमें इस घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कार्ड लिखा एनर्जी है लव। इसका मतलब आपके जीवन में ट्रू लव, और ऐसा कोई व्यक्ति मंथ सितंबर में होगा जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करे। ऐसा प्रेम जिसमें कोई कंडीशन नहीं, वो एक दूसरे के लिए समर्पित, एक दूसरे के लिए होता ना कि ईश्वर टेस्ट ले रही है दो प्रेमी की। जैसे टेस्ट खत्म होगा, जैसे ही दोनों आप पास कर जाओगे, रिकन्सिलिएशन हो या फिर मैरिज बोलिए, वो यहाँ पर दिख रही है। लव का मतलब सिर्फ यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, कोई इंपॉर्टेंट मतलब फ्रेंड हो सकती है, कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो आप मंथ सितंबर में आपको ऐसा मदद कर दिया कि आपका कुछ लेना देना नहीं है उसके साथ, फिर भी उसने मदद किया। तो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके लिए वही आ रही है। लेट मी चेक। फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके लिए कि आपके लिए मंथ सितंबर में क्या वो मेन ब्लेसिंग्स है। ग्रुप नंबर 1। ओके, मेन ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। जुपिटर, एक्वेरियस एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टॉरस। मतलब टॉरस का एनर्जी है। जुपिटर जब टॉरस में बैठते हैं, खासकर बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कोई इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट होगा। मुझे स्पेसिफिक एक मैसेज यहाँ पर आ रही है बिकॉज ये जो कुंभ का राशि है ना, ये जनता जनार्दन का है। ये आपका लाभ का भी भाव है, ये आपका डिज़ायर है। बट काम त्रिकोण का आखिरी जोडियाक साइन होने की वजह से जुपिटर जब कुंभ में बैठता है आपकी कम्युनिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर दो मैसेज आ रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में कि आइदर आपकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उसका कम्युनिटी बढ़ जाएगा, कोई सडनली चैनल मोनेटाइज कर जाना, बिकॉज जुपिटर टॉरस मनी आती हुई दिख रही है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, पॉलिसी, जो स्कीम वगैरह होती है आजकल बहुत चलती है, इस टाइप की कोई काम यहाँ पर निपटेगा। दूसरी जुपिटर एक्वेरियस में एनर्जी का मतलब है कि एक अननोन, मतलब ऐसा कम्युनिटी जहाँ पर, क्योंकि जुपिटर सेल्फ है, एक ऐसा कम्युनिटी में जा रही हो जहाँ पर आप परिचित बहुत ज़्यादा नहीं हो। बेसिकली एक्वेरियस फॉरेन कम्युनिटी को भी दिखाते हैं, फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन कम्युनिटी, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स के रूप में दिखाई दे रही है। मुझे 5% के लिए एक मैसेज आ रही है, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग्स होगा यहाँ पर। ग्रुप नंबर 1 प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, आपकी वाणी की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन, आपके शब्द बहुत बड़ी मात्रा में एक कम्युनिटी को इम्पैक्ट करने वाला है। आपकी वॉइस एक ब्लेसिंग, चाहे वो संगीत के रूप में हो सकती है, गाइडेंस के रूप में हो सकती है। बट टॉरस आने का मतलब है आपका वॉइस, आपका स्पीच, आप जिस तरह से लेक्चर दे रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो जो शब्द हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग, तुम्हारी बातें इतना सुंदर है ना, ऐसा लगता है कि तुम बोलते रहो हम सुनते रहे। वो शब्द, वो वॉइस की वजह से जाना जाएगा। आप अगर सिंगिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ कामकाज करती हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ी, सडनली वो वायरल हो सकती है, बिकॉज कुंभ है यहाँ पर, इंटरनेट में वायरल हो जाना कोई चीज़ें, क्योंकि राहु है। अनकन्वेंशनल वे में कोई ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे सकती हैं। इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई मित्र आकर आपको बोलेगा कि देख यहाँ पर तो इन्वेस्ट कर दे, यहाँ पर ये फंड बहुत अच्छा है, ये शेयर बहुत अच्छा है। इस टाइप की कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही है। बट कुंभ आने का मतलब है मैट्रिमोनियल साइट जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो डेटिंग ऐप्स होती है वो भी है। तो उस जगह से भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आपके लिए यहाँ पर हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए किस जगह पर ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ओके, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। स्कॉर्पियो एंड कैंसर। कैंसर क्या है? आपका कंफर्ट है, आपका माँ है, आपका मदरलैंड है, आपका सुख भाव है, आपका फूड भी है,
इमोशंस, एंड स्कॉर्पियो मतलब रिलीज़ करना। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मतलब एक टॉक्सिक कनेक्शन और इमोशंस को रिलीज़ कर देना। मुझे बहुत छुटकारा की मतलब कैंसर में हम इमोशंस को अनुभव करते हैं एंड स्कॉर्पियो में रिलीज़ करते हैं। आपके लिए यहाँ पर स्ट्रगल क्या होगा, अपनी परिवार के भीतर कोई व्यक्ति बहुत अनप्रिडिक्टेबल वे में ऐसा बर्ताव करेंगे, आपको बड़ी हार्ट ब्रेक हो सकती है कि परिवार की सदस्य है, क्योंकि ये 4th हाउस का एनर्जी आ रही है। 4th हाउस घर से जुड़ी है, घर की कोई पर्टिकुलर मेंबर हो सकती है। यहाँ पर देखिए नेपच्यून का एक वाइब्स आ रही है, ठीक है, तो भ्रम क्रिएट ना हो, आप पूरी तरह से चीज़ों को देखें, क्योंकि यहाँ पर एक भ्रम क्रिएट हुई थी, एक इल्यूशन क्रिएट, मारा नहीं गया था, वो मर नहीं गए थे, लायनस ने खा नहीं गई थी उसको, बट उसने गलत समझा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। अगर परिवार से जुड़ी कुछ कलेश वगैरह बन रही है, थोड़ी शांत होकर परसिवेरेंस के साथ, बहुत ज़्यादा इल्यूशन में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि एक ऑब्स्टेकल हो सकती है, आपकी ओवर शेयरिंग एटीट्यूड हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक हो जाना, ये आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आप एब्रप्ट डिसीजन ले रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या आ रही है मंथ सितंबर आपके लिए, मेजर शिफ्ट एंड चेंज। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए मेजर शिफ्ट, थैंक यू सो मच। आई थिंक 2 कार्ड है, मैं 2 कार्ड को एक ही कार्ड पिक करने वाले थे, आई थिंक 3 कार्ड हैं। ओके, लेट्स सी, मतलब चिपकी हुई थी तीनों कार्ड। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्या चेंज शिफ्ट है मंथ सितंबर में। थैंक यू। थैंक यू। मंथ सितंबर, ग्रुप नंबर 1 मंथ सितंबर क्या चेंज है। बहुत सारे ना मैसेज आते हुए दिखाई दे रही है, मैसेज आ रही है जैसे आपके फ़ोन में, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड गाइड। देखते हैं रून सिंबल से क्या मैसेज आ रही है, देन मैं टैरो से देखूंगी, लव लाइफ के लिए देखेंगे। रून सिंबल ग्रुप नंबर 1 मंथ सितंबर, थैंक यू। देखते हैं लव रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रही है। ये न्यू डेक है, चलिए देखते हैं लव रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 1, लव रिगार्डिंग मंथ सितंबर क्या चेंज है, क्या शिफ्ट है। 1 टाइम मूव स्पिरिट, मैं टैरो से अलग से देखूंगी, चलिए देखते हैं लव रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। तिवाज ईगल है, लक्ष्य को भेद करना, जिस मकसद से निकलो वो उस मकसद को भेद कर देना। तिवाज का मतलब जानते हैं, मैंने हमेशा इसको बताती हूँ ब्रह्मास्त्र। इसके हाथ में एस ऑफ शॉर्ट्स है, ईगल है। ईगल मतलब वो दूर से निशाना बांध रही है, बहुत दूर से देख रही है, पूर्व फोरसाइट पावर, या फिर बहुत दूर से किसी चीज़ को 10-15 साल को सोचकर जो निर्णय डिसीजन लिया जाता है, बेसिकली लक्ष्य को भेद करना। मुझे यहाँ पर मंथ सितंबर आपके लिए लक्ष्य भेद होते हुए दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ के लिए आप इंटेंशन डालोगे एंड उसमें आप एफर्ट्स डालोगे, वो हो जाएगा आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 फोकस रहना है, इल्यूशन में नहीं रहना है, एक्टिव रहना है। यहाँ पर दिस ए कार्ड ऑफ स्पेकुलेशन, जुपिटर इन कैंसर। बहुत धार्मिक काम काज होगा, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि देखिए जुपिटर एग्जॉल्टेड फॉर्म में आई है, जुपिटर कैंसर। तो ये मैसेज बता रही है, चाहे आपका लोकल टेम्पल से लेकर पिलग्रिमेज से लेकर ऐसे यात्रा यहाँ पर हो सकती है। एंड जुपिटर एग्जॉल्टेड फॉर्म को दिखाते हैं, मतलब हाईएस्ट फॉर्म है, जहाँ पर जाकर आप इमोशंस को रिलीज करते। 1331 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। 1331 का मतलब एक रीबर्थ होगा, क्योंकि इनको ब्लेसिंग्स मिली, एक बहुत बड़ी टेस्ट के बाद ब्लेसिंग्स मिल गया कि अब और बिछड़ना नहीं है, अब दोनों एक हो जाओगे हमेशा के लिए। ओ माय गॉड, कुंभ राशि, ये ब्लेसिंग्स में आई थी आपके लिए, ऑरिजिनलिटी। एंड लुक दिस बर्ड कैरिंग द स्टार का नंबर 11 का एक एनर्जी है यहाँ पर, बार बार कुंभ राशि नंबर 11 राशि है।
11th हाउस को दिखाते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअलिटी, धर्म रिगार्डिंग कुछ ओरिजिनल थॉट्स डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी परिवार में स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक भाव है, उनका एक मत है, उनका एक तरीका है, आपका तरीका थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी उस चीज़ को इस्टेब्लिश करना परिवार में कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट मैं ऐसे पूजा करना चाहती हूँ, ये साधना मैं करना चाहती हूँ, इस टाइप की चीज़ें हैं। कुछ के लिए मशीनरी इन्वेंशन, अगर आप साइंटिस्ट रिसर्च फील्ड से जुड़ी कुछ काम काज करें, उस जगह पर भी मुझे आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है। जैसे आप स्टार्ट बन रहे, आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएटेड किया जा रही है, कम्प्लीमेंट मिल रही है आपकी आइडियाज़ को लेकर कि हाँ इससे काम हो सकती है आगे। बहुत ओरिजिनल सेल्फ में दिखोगे ग्रुप नंबर 1 आप। नो कॉपी पेस्ट, एक ट्रेंड फॉलोअर नहीं है, ट्रेंड सेटर वाला एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 आपकी। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ पर। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ पाथ। द पाथ एक जंगल है यहाँ पर, उसके पीछे समुंदर है, बहुत बड़ी समुंदर है यहाँ पर। एंड द गार्डन, ये रोज़ है बेसिकली। पाथ एंड द गार्डन मतलब अगर ये पाथ क्रॉस हो जाए, अगर ये डिज़र्ट की जैसे पाथ क्रॉस हो जाए, तो तब जाकर तुम्हें वो हम कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो मुझे वो गार्डन गार्डन होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मधुमक्खी दिखाई दे रही है जो स्वीट न्यूज़ लेकर आए। मतलब आप ना कह रहे हो दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि जुपिटर कैंसर में है। जब ऐसी स्थिति होती है ना, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर आते हो, टॉक्सिक पर्सन रिलीज़ हो जाती है, टॉक्सिक आपका थॉट्स रिलीज़ हो जाती है, जीवन को देखने की नज़रिया बदल जाते हैं, क्योंकि आप ओल्ड सोल है ग्रुप नंबर 1। पाथ क्रॉस करने का क्या मतलब है कि लंबी पाथ एक साथ में चल रही है, या फिर आपकी यात्रा जर्नी में बहुत एक्सपीरियंस आपने की है। नाउ मंथ सितंबर विल गिव यू दिस गार्डन फीलिंग्स। घर में गार्डन बनाना, कुछ वो लिटिल मीनिंग्स भी यहाँ पर आ रहे। घर में मतलब अगर वो कहते हैं ना, अगर आपके घर में तुलसी नहीं है, बेसिल लिव्स, अगर वो बेसिल प्लांट अगर वो नहीं है और वो उग नहीं रहा, इसका मतलब घर की एनर्जी ख़राब है। और अगर सडनली आपने जस्ट फॉर एग्जाम्पल पीस लिली आप लेकर आए, वो पीस लिली आ रही है, इसका मतलब घर की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, फूल खिल रही है। मुझे वो फूल खिलते हुए नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। This is sacred spiral and with spider cancer spider, you are an infinite being। मतलब आपकी एनर्जी, आपकी पॉसिबिलिटीज़, आपकी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। आप एक चूजन सोल है ग्रुप नंबर 1। बहुत ख़ास कुछ मकसद के लिए आप आई हूँ, बट बहुत स्पाइरल का मतलब जानते हैं, राहु घुमाते हैं गोल गोल, राउंड एंड राउंड। हमें मकसद पता नहीं चलता है, डेस्टिनेशन पता नहीं चलता है, हमें लगता है हम भटक गए हैं। एक कॉब, एक मकड़ी की जाल में आप फंस गए, बट आप फंसे नहीं हैं। आप ऑलवेज अलाइंड है, जो काम आप कर रही हो वो सोल पर्पस के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सैक्रेड स्पाइरल है। दिस अ कार्ड ऑफ प्रोग्रामिंग योर हाइस्ट इंटेंशन, मूविंग क्विकली थ्रू योर करंट सिचुएशन। ओह माय गॉड, लुक दिस, मूविंग क्विकली थ्रू योर करंट सिचुएशन। यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। क्लियर क्वार्ट्ज, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है ना कि आप जल्दी अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, कुछ करो, सो दैट तुम निकल पाओ इस स्पाइरल, इस जहाँ तुम बॉटम ऑफ द रॉक फंस गए हो। मूविंग क्विकली थ्रू योर करंट सिचुएशन मतलब बहुत फास्ट मूविंग चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। यहाँ पर ना ये क्रिस्टल फंस गया है, जैसे इसको निकालने के लिए पूरी कुदरत आप मदद कर रही है। यहाँ पर एक हाथ दिखाई दे रही है यूनिवर्स का कि मैं निकाल लूँगा तुम्हें, तुम काम करते जाओ, मैं निकाल लूँगा तुम्हें उस रॉक बॉटम फेस से। एंड कुदरत भी मदद करे, एक स्पिरिट का हैंड भी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं। एंड द लास्ट मैसेज, ओके, हार्ट माइंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस, यू मेक ए डिफरेंस। एक दरवाज़ा ओपन होते दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर हार्ट चक्र पर काम होते हुए दिखाई दे रही है। वो कपल बर्ड्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसलिए मार्क किया गया गोल कर कर। यहाँ पर रैबिट है जो फर्टिलिटी को दिखाई दे रही है, जैसे बहुत टाइम से बेबी की हार्ट बीट ठीक तरह से नहीं चल रही थी, जो IVF में बच्चे होते हैं ना, उसका हार्ट बीट आ गया। डॉक्टर कह रहे खुशखबरी की बात है कि बच्चे का हार्ट बीट आ गया। मुझे वो एनर्जी जैसे यहाँ से पीछे से कोई दरवाज़ा को खोल रही है, तो आपको लग रहा है ये दरवाज़ा कभी खुलेगा नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं, खुल जाएगा। यहाँ पर हैंड है हेल्पिंग, एंड यहाँ पर दरवाज़ा खुल गया। बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ। देखते हैं लव लाइफ में क्या मैसेज है। फैमिली लव, द सैक्रेड बॉन्डिंग ऑफ थ्रेड। वाह, ये छोटा सा बच्चा भी है, एक हैप्पी फैमिली,
का सुख मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फैमिली का सुख मुझे दिखाई दे रही है। एंड ओ माय गॉड, दिस इज नंबर 5514, डिवाइन लव, इटर्नल फ्लो ऑफ ग्रैटिट्यूड। में मतलब मैं शुरू में बोल रही थी ना, एंड मैं आपको बता दूँ इस डेक में 50% नेगेटिव कार्ड है। जब मैंने कार्ड को देखी 50% नेगेटिव कार्ड है, 50% पॉजिटिव कार्ड है। दोनों कार्ड आपके लिए मतलब डिवाइन लव को महसूस करना। एंड यहाँ पर इसीलिए लव की फॉर्म जो है ये वर्ल्ड को लव की साइन में दिखाया गया है कि यू आर माई मिसिंग वर्ल्ड, यू आर माई मिसिंग पीस। तुम आ गए मतलब जीवन संपूर्ण हुई। किसी के लिए डेट ही हो सकती हैं, बट मुझे यहाँ पर लव रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रही है क्योंकि ये तो आपका थीम कार्ड थी। ओके, लेट मी चेक। नंबर 1, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। नंबर 1, मंथ सितंबर 2026। बहुत सारी लड़ाई झगड़ा जैसे कंप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। बहुत सारी चीटिंग, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर कैरियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ ना देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मास्टर कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन। मैजिशियन हैज़ द पावर टू ब्रिंग 5D एनर्जी इनटू 3D रियलिटी। एंड इसीलिए 5D को इस तरह से लेयर के फॉर्म में, यूनिवर्स के फॉर्म में दिखाया गया है। 4 एलिमेंट है यहाँ पर, 4 सूट के फॉर्म में मैजिशियन हियर। मतलब मैजिक क्रिएट करे हो आप, मैनिफेस्ट करे हो अपने ड्रीम को 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की क्षमता है। एंड मैजिशियन स्किल है, उस स्किल को लेकर काम एंड वो वायरल हुआ। मैजिशियन उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें तो 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉइसेस। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए आप तलाश कर रही हो, जैसे क्योंकि बहुत टाइम से मुझे स्टक एनर्जी, 8 ऑफ शॉर्ट्स ना बहुत स्टक एनर्जी है और समटाइम्स हमने अपने आप को बांध कर रखी है। थोड़ी फ्लेक्सिबल हम नहीं कर पा रहे, फ्लेक्सिबिलिटी हम लेकर नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से भी हम बोर हो रही हूँ। तो आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, जब तक कुछ नॉक नहीं कर रही है, तब तक थोड़ी फ्लेक्सिबल रहो। जो भी कर रही हो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, फ्लेक्सिबल रहो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना वो एरोगेंट से रिजिड एनर्जी की मुझे बाध्य हूँ मैं काम को करने के लिए। तो यहाँ पर वो एक वाइब्स यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, किंग ऑफ कप्स से मेंटल हेल्थ की सुकून की बात बता रही है। किंग ऑफ कप्स आने का मतलब है वो एलिक्सिर, वो जो अमृत है वो आप पी रहे हो। तो आपकी डाइट चार्ट में आप बहुत लिक्विड का इस्तेमाल करें, जैसे लिक्विड इन द सेंस फ्रूट जूस हो सकती है, जैसे होता है ना कि सब्जी का आपने उबाल लिया उसका जूस आप पी रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है आपके लिए। जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पानी यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरीके से, उसमें क्यूकम्बर रख दो, अगले दिन से थोड़ी जिंजर रख दो, मुझे उस टाइप की चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ग्रुप नंबर 1, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो जो खाने की ज़रूरत है वो आपको लेने चाहिए। एंड खासकर सर्दी जुकाम से आपको बचना है। ग्रुप नंबर 1। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग जस्टिस कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी के कई रूप हैं, कई डेफिनेशन हो सकती हैं, बट आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, आपके लिए रिलीजियस वर्क आपके कर्म से जुड़ी हुई है। आप बकवास की वो रेमेडीज़ करना पसंद शायद नहीं करती हैं, टोटका वगैरह शायद आपको पसंद नहीं है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कर्म पर बिलीव करने वाले एनर्जी मंथ सितंबर में दिख रही है। यहाँ पर अगर बात करें आपकी लव लाइफ को लेकर, दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स जो कि सेलिब्रेशन है, सोलमेट एनर्जी है। एंड हियर इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो एक क्वीन के जैसे ट्रीट किया जा रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कमिटमेंट ओरिएंटेड एक पर्सनालिटी है जो वो जैसे मिलने जा रही है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से। बिकॉज यहाँ पर कोई फीमेल एंसेस्टर हो सकती है, वो मदद कर रही है, ये में रास्ता बना रही है जैसे, क्योंकि लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए मैसेज है बी टेंडर, नंबर 34 एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं आपकी रीडिंग शुरू की थी नंबर 34 से, रीडिंग को एंड करी हूँ नंबर 34 से। कि बी टेंडर मतलब जेंटल रहो, सामने वाले की दुख दर्द को सुनो, तुरंत निर्णय मत लो, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड विथ अदर्स। दिस इज़ योर मेन मैसेज, क्योंकि काइंडनेस के लिए पैसे नहीं लगते। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं द नेक्स्ट रीडिंग में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं मंथ सितंबर आपके लिए क्या वो मेजर शिफ्ट लेकर आ रही है। ट्रांजिट की अगर बात करें तो वीनस जो ब्यूटी, लव, लग्जरी, एस्थेटिक वाइब्स जो भी हमें मिलती है, भौतिक सुख,
वो अपनी राशि में आ रही है। वो नीच थे, वर्गों में नीच थे, 2 सितंबर में ही वो लिब्रा में आएंगे। तो दिस इज़ ब्लेसिंग्स, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हर जगह पर वो ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, क्योंकि राहु के ट्राइन में बैठेंगे, चीज़ों को थोड़ी एक्सपैंड करेंगे। अब यहाँ पर दूसरे एक प्लैनेट है मरकरी, बुध, 7 सितंबर में वर्गों में आएगा। अब जिसकी वजह से अगर आपकी कुंडली में केतु वर्गों में नहीं है तो मरकरी वर्गो यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक रिजल्ट देगा, क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड है, वो अपनी राशि में ही एग्जॉल्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट रिलेटेड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, कुछ घर फ्लैट वगैरह बुक हो रही है, बहुत टाइम से डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम पेंडिंग थी, क्योंकि सन के लियो में है, तो फर्स्ट हाफ में ये चीज़ें कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर अगर मार्स को देखा जाए, मिड में मार्स चले आएंगे कैंसर, जेमिनी राशि को छोड़ेंगे, कैंसर में आएगा। जुपिटर मार्स का एक कंजंक्शन है ये ना, एक कंजंक्शन क्या है पता है, माँ तारा का कम्बिनेशन है, एक कंजंक्शन नरसिम्हा का कम्बिनेशन बनते हैं। तो आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम में बहुत काली उग्र देव देवी का आपको दर्शन करने का मन करेगा, या फिर आपको वो मैनिफेस्ट कर जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। लुक दिस कैंसर साइन हियर, हीलिंग, आपके लिए हीलिंग दिखाई। इस कार्ड में एक स्टोरी है, पहले स्टोरी बताते हैं तो यहाँ पर आपकी मंथ को समझ आएंगे, या फिर क्या गाइडेंस है वो समझ आएगा। यहाँ पर ऑर्फियस बोलकर एक गॉड है, नंबर 10 कार्ड में है। ऑर्फियस क्या था, मतलब ब्लेस्ड सन था। वो जब धुन बजाता था, कुछ बजाता था, कुछ भी प्ले करते थे, तो जो वृक्ष में फूल नहीं है उसमें भी फूल आने लगते थे, एक चमत्कार हो जाता था, इंसान की दुख दर्द कम हो जाता था, जैसे गैब्रियल करते हैं। तो मतलब सिर्फ गैब्रियल की बात नहीं होनी, मतलब इनको ब्लेसिंग्स थी, वरदान थे कि एक दुखी व्यक्ति को अगर तुमने वो धुन सुना दिया तो वो अपना गम भूल जाएगा। तो वो पूरी देश दुनिया से ना वो घूम के सभी लोगों का दुख दर्द जो है वो निवारण करते थे अपने म्यूज़िक, अपनी धुन के थ्रू से। तो एक बार एक गांव में आए, उस गांव में एक लड़की से मुलाकात होती है, एंड वो बहुत सुंदर है, मतलब गांव नहीं है, मतलब जहाँ पर राजपाट भी है, बट वो बहुत इतना सुंदर है कि सभी उससे शादी करना चाहते थे, उस लड़की से। बट वो लड़की इनकी जो म्यूज़िक है, वो धुन है, इतना प्रेम में पड़ गई कि दोनों शादी कर ली, एंड बहुत प्योर इमोशन डिवोशन के साथ वो कनेक्शन बनना शुरू हुई। बट ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर थी। तो एक बार क्या हुआ, वो लड़की अपनी मित्रों के साथ, अपने सखी के साथ शादी के बाद जंगल में जा रहे थे, जंगल में जाते जाते उसको सांप ने काट लिया, वेनोमस स्नेक ने उसको काट लिया, तो वो डेथ हो जाती, मर जाती है। तो ये इतना ज़्यादा तकलीफ़ में आती है, तो वो इतना तकलीफ़ में वो म्यूज़िक प्ले करती है, सभी गॉड गॉडेस अपीयर कर जाते हैं, कहते हैं ठीक है वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो वो एक ही चाहिए कि मेरी जो पत्नी है उनको जीवित कर दीजिए। बोला ठीक है, जीवित कर देंगे, एक शर्त है। शर्त क्या है कि तुम एक गुफा के अंदर से जाओगे, वो तुम्हारी पीछे पीछे जाएगी, वो जो सोल है, जब तक वो पीछे पीछे जा रही है तुम पीछे मुड़कर उसको नहीं देखोगी, जब तक वो टनल क्रॉस नहीं होती है। तुम पीछे मुड़कर अगर देखी तो वो हमेशा के लिए डेथ में सो जाएगी और ज़िंदा नहीं होगी, तो एक कंडीशन है। तो उसने कहा ठीक है, यही करेंगे। तो वो टनल के भीतर से क्रॉस करने लगी, और भी बड़ी स्टोरी है, मैं थोड़ी शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वो टनल के भीतर से क्रॉस करने लगी, एंड पीछे पीछे उसकी पत्नी सोल की फॉर्म में वो जा रही है। अभी वो इंसान जैसे वो शरीर धारण नहीं की, वो जैसे सोल में जा रही है। तो थोड़ी देर टनल में जाने के बाद ना इनको लगे कि अरे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पीछे नहीं आ रही है क्या। तो उसको बार बार मन हो रहा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, बट उसको अचानक से याद आई नहीं, गॉड ने मना किया था कि पीछे अगर मुड़ कर देखी तो एकदम से हमेशा के लिए खो जाएंगे। तो फिर से जा रही है, फिर से बार बार टेम्पटेशन हो रही है, फिर क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, पहले आवाज़ आ रही थी, कुछ छन 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 कुछ आवाज़ आ रही थी, बट और आवाज़ नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि क्या हुआ, क्या सच में वरदान काम नहीं कर रही है। इंसान का है ना, वो टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है। फिर भी मुड़कर नहीं देखा, एकदम से जब वो क्रॉस कर गई टनल एंड सनलाइट दिखने लगी है, वो बड़े आनंद हो गई कि वाओ अब तो हो गया, एंड वो पीछे मुड़ गई। वो जब पीछे मुड़ी तब तक वो जो सोल थी उसने टनल क्रॉस नहीं करी थी, एंड जैसे ही उसने पीछे मुड़ी तो थोड़ी बहुत वो जैसे आधा हिस्सा आई थी शरीर, वो फिर से वैनिश हो गया।
एंड हमेशा के लिए फॉरएवर वो डेथ में सो गई, मतलब वो मृत्यु लोक, मतलब ये भूलोक को छोड़ दिया। तो ये देखने के बाद उसकी इम्पेशेंट गलत निर्णय हमेशा के लिए खो दिया उसको, क्योंकि उसने पेशेंस नहीं रखी, उसने आदेश नहीं माना, खो दिया हमेशा के लिए। जैसे ही वो चली गई एंड इतना शोक हुआ उसे, उस शोक में जो धुन उसने बजाई, उस जिस जगह में उसने धुन बजाई, पूरा जगह को उसने सुखा दिया, डिज़र्ट बना दिया। जो व्यक्ति पेड़ पौधे में जीवन दान करते थे, उसकी धुन ने पूरी, मतलब एक हरा भरा जंगल को डिज़र्ट बना दिया, मरु बना दिया, सैंड के अलावा कुछ नहीं रहा। ऐसा देखकर पूरी प्रकृति भी रोने लगे। तो सभी ईश्वर प्रकट हुए, तो वो कहा कि जीवन दान तो नहीं हो सकता, बट तुम्हें भी उसके साथ उसी लोक में भेज देते हैं जहाँ पर वो गई है। तो उसके साथ वो चली जाती हैं एंड एक स्टार के रूप में आसमान में रहते हैं कि तुम एक प्रतीक बनोगे कि किस तरह से तुमने पूरी दुनिया में जीवन भर तुमने लोगों को हील करी है। तो ये जो मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि हड़बड़ी नहीं करना है किसी भी चीज़ में मंथ सितंबर में। इवन अपने जीवन की कोई, वो बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही थी? क्योंकि वो इम्पेशेंट है, उसने उसको धैर्य नहीं है, उसने गलत निर्णय लिया, इसकी वजह से वो चीज़ें खो गई। तो हीलिंग के लिए हमें पीछे मुड़ना नहीं होता, हमें आगे बढ़ना होता है। यूनिवर्स ने क्या गाइडेंस दिया था कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं है, वरना हीलिंग नहीं होंगे, तुम हील नहीं कर पाओगे। तो मंथ सितंबर में आपके लिए थीम क्या है? मूव करते रहना है, वट एवर द सिचुएशन, मूव करते रहना है। ओके, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। फर्स्ट देखते हैं मंथ सितंबर में आप क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगा। ग्रुप नंबर 2, बहुत नेपच्यून की एनर्जी है। ओके, लियो, जेमिनाई एंड नेपच्यून की एनर्जी। देखिए, लियो जो होता ना, वो पैशन है, लियो प्रेम है, लियो बच्चे हैं, लियो आपकी एजुकेशन भी है, जो सन लियो में चल रही है, पिता का कारक प्लैनेट भी सूर्य है। तो इस जगह पर जेमिनी कम्युनिकेशन है। तो आपके लिए ब्लेसिंग संतान रिलेटेड हो सकती है कि आपकी संतान को शायद बाहर जाने की, बाहर काम करने की मौका मिल रही है। आप अगर कुछ लिखते हैं, कुछ लिखने से जुड़ी कामकाज है, वो वायरल हो सकती है, जैसे बुक पब्लिश होना, कुछ चीज़ें आपकी इमेजिनेशन एग्जीक्यूट कर रही हो, आप चित्रकार हो, आप पेंटर हो, वो एग्जीक्यूट कर रही हो, क्योंकि ये टैलेंट भी है आपका, पूर्व पुण्य का कुछ चीज़ है जो इमेजिनेशन, स्पिरिचुअल गिफ्ट, वो आप एक्सप्लोर कर रही हो, वो आपको पता चल रही है, वो चीज़ें आपकी, मतलब स्पष्ट रूप से आपके जीवन में है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। कुछ व्यूवर्स के लिए अपनी प्रेमी से बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी पार्टनर, लियो प्रेम का संबंध, नॉट पार्टनर टाइप, एक्चुअली प्रेमी, उनके साथ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। एंड बहुत भावुक हो जाना, मुझे यहाँ पर ना वो नेपच्यून जो होता है ना, बहुत इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। एंड यहाँ पर आपका विजुअलाइजेशन वो रियलिटी में आ सकती है। जो भी आप सोच रहे हो तो नेगेटिव मत सोचो। ग्रुप नंबर 2, पहली बात ये आपके लिए मैसेज है। जेमिनी में बहुत टैलेंट काम करते हैं, करेज काम करते हैं। थर्ड हाउस का एनर्जी है ना, तो थर्ड हाउस में आपका छोटे भाई बहन भी कनेक्टेड होते हैं, आपकी कज़न कनेक्टेड होते हैं। तो हो सकता है छोटे भाई बहन को आपको सिखा रहे, कुछ उनको कुछ आप गाइडेंस वगैरह दे रहे हो, उनके जीवन में आपका कुछ इम्पैक्ट होगा। वो थैंक यू बोलेंगे आपको, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे आपके प्रति, क्योंकि आपने उनको मदद करी है। उनकी तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या आपके लिए स्ट्रगल हो सकती है मंथ सितंबर में। ग्रुप नंबर 2, यही कैंसर साइन आया, नेपच्यून आया, द्वादश, इमोशंस रिलीज़ ना कर पाना, जो भावुक एनर्जी है, क्योंकि पाइसेस है यहाँ पर, मीन राशि है यहाँ पर, कैंसर है, कैंसर से हम इमोशंस को अनुभव करते हैं, पाइसेस में हम सरेंडर करते हैं, तो वो सरेंडर नहीं हो पा रही है, वो भुलाया नहीं जा रही है, वो भूल नहीं पा रही हो। तो बहुत ज़्यादा, मतलब भावुक होना, नेपच्यून क्या है? भावुकता है। नेपच्यून में इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, विजन है। बट कैंसर वो अब पल पल दर्द दे रहा है, पल पल तकलीफ़ दे रहा है। कैंसर में माता से रिलेटेड हो सकती है, मदर से जुड़ी कुछ, यहाँ पर मदर हीलिंग विल बी पॉसिबल। मदर को कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, इस महीने में ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुई, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन भी है। 12th हाउस आपका हीलिंग का एरिया है, चैरिटी कर रहे हो आप, बहुत सारी जगह पर हो सकती है। आप बैठे हो,
आपके पास अगर कोई इमोशंस रिलीज़ कर गए, बट आप इमोशंस रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ऑब्स्टेकल कार्ड में है। लेट्स सी, देखते हैं। अब 1 बाय 1 मैसेज देखेंगे। ग्रुप नंबर 2 मंथ सितंबर, ग्रुप नंबर 2 मंथ सितंबर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 मंथ सितंबर, ग्रुप नंबर 2 मंथ सितंबर। थैंक यू। वन टाइम ऑफ स्पिरिट, month September, group number 2. Thank you so much, Spirit Guide. टैरो से देखेंगे, इनमें कुछ गाइडेंस देखेंगे। मंथ सितंबर, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। बार बार कैंसर का जोडियक साइन आने का मतलब है बड़ी भावुक एनर्जी है, इमोशनल है, कोई कुछ जैसे बार बार याद कर रही है। जेमिनी अनाउंसमेंट भी है, इम्पॉर्टेंट डेट सामने आना है ना। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। मंथ सितंबर, major shift and change. Thank you so much. थोड़ी लव रिगार्डिंग देखेंगे क्या स्थिति है। ग्रुप नंबर 2 मंथ सितंबर, लव में क्या एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। वन टाइम ऑफ स्पिरिट, लेट्स सी। फर्स्ट देखते हैं रून सिंबल क्या आई है आपके लिए। सोलो, न्यू डॉन, न्यू क्रिएट, नई सवेरे, नया जीवन, नई जीवन शैली, नया रूटीन को फिक्स्ड करना कि सुबह इसी टाइम फ्रेम में उठना है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है। कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स्ड हो रही है, एकदम कमिटमेंट है, अपने साथ कमिटमेंट है। जो खुद के साथ कमिटमेंट मेंटेन नहीं कर पाते, दूसरों को क्या ही कमिटमेंट देगा। तुम कमिटमेंट ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई दे रही हो आप ग्रुप नंबर 2 कि मैं अब सुबह ऐसे सोना है, मेरा नाइट रूटीन ऐसा है, एकदम फिक्स्ड है ये। क्योंकि ये नई सवेरे की एक इशारा है, नया जीवन का, जीवन की ओर आगे बढ़ना। क्योंकि यहाँ पर भी दोनों को नई जीवन मिली थी, जो भूलोक में नहीं मिली, तो आफ्टर डेथ। तो यहाँ पर एक नई जीवन, नई सवेरे, नई एक शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर है दिस जेमिनी हियर, वर्सेटिलिटी। जैसे कोई योगा करे, कोई प्राणायाम करे, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए कोई जिम वगैरह ज्वाइन करिए टू इम्प्रेस अदर। यहाँ पर ना एक मैसेज आ रही है, इम्प्रेस करना किसी को, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है, मुझे इम्प्रेस करना है जैसे सामने वाले को, मुझे दिखाना है मैं बदल गई हूँ। तो मुझे थोड़ी वो भाव, या फिर कोई आपको ऐसा दिखा रही है, आपको थोड़ी पटाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं आपकी बातों में ना अथॉरिटी होगी कि मैं जो बोलूँ सच बोलूँ, ट्रूथ के साथ काम करना। सन, थर्ड हाउस, अथॉरिटी होगा यहाँ पर शब्द में, आपकी बातों में। यहाँ पर कार्ड है कॉशन विद दिस वेनस वर्गो, मरकरी वर्गो, एग्जैक्टली मरकरी वर्गो राशि में ही सितंबर में रहेंगे। बहुत कॉशस, बहुत अलर्ट एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट, कहाँ की मनी जा रही है, बहुत कॉशसली आप खर्चा करोगे, इन्वेस्ट करोगे। बट वेनस वर्गो में आने का मतलब है कैलकुलेटिव माइंड। अब यहाँ पर इसीलिए वेनस नीच हो जाती है वर्गो में। वेनस प्यार अंधा है, और प्यार जब तक कैलकुलेशन में है, कंडीशन में लागू है, वो मरकरी का प्यार है, लेन देन का खाता है, वहाँ पर बिजनेस का डील चल रहा है। वहाँ पर तुम ये करना जानती हो, तुम ये कर पाती हो, ये सब जब खाता खोले जाता है ना, वो मरकरी वाला प्यार है। और वेनस का प्यार है कि तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, वो पाइसिस का प्यार है। और वर्गो का प्यार कैसा है कि तुम्हें ये करना है शादी के बाद, तुम्हें ये मेरी मम्मी को पसंद है, तुमको भी करना चाहिए, ये वर्गो का प्यार है। कैलकुलेटिव एंड कंडीशन के ऊपर लागू है। यहाँ पर कार्ड है मरकरी विद दिस कैप्रिकॉर्न ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मरकरी का वर्गो एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों कनेक्टेड हो रहे। मतलब आप जहाँ पर काम काज करते हो ना, उस जगह पर कुछ हो सकती कलीग वगैरह
या फिर आप जहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आपका कोचिंग सेंटर, वहाँ पर कुछ मतलब बहुत सतर्क, बहुत कॉशस आप दिख रहे हो मुझे। उस जगह पर ना बिल्कुल लापरवाही यहाँ पर आप नहीं करोगे। ग्रुप नंबर 2 मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी कोई पर्सनालिटी के साथ बातचीत करने की मौका मिले, बिकॉज वर्गों में है ना वो एग्जॉल्टेड है, तो बड़ी कोई प्रोजेक्ट साइन करोगे आप। और क्यों आपको प्रोजेक्ट मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर आप इम्प्रेस कर दिए हो सामने वाले को कि मैं ही एक हूँ जो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ प्रोजेक्ट को, मैं ही लीड कर पाऊँगा और कोई नहीं। तो यहाँ पर आपने इम्प्रेस ऐसा कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन से आपको ही चुना गया है, आप सिलेक्टेड हो उस काम के लिए कि ये यही बंदा है, यही बंदी है जो कर पाएगा, यही वो एम्प्लॉई है। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ ऑस्कर्स वाइफ। ऑस्कर्स वाइफ एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। एंड द लीफ, ऑस्कर्स वाइफ का जो मैसेज है कि दूसरों को जब गिफ्ट मिलती है, दूसरों को, मान लीजिए आप खुद एक टैरो रीडर है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप दूसरे टैरो रीडर को मोटिवेट करते हैं, उनकी वीडियो देखते हो, उसको लाइक्स करते हो। आप मान लीजिए आप कॉमेडी मूवी वगैरह जो वेब सीरीज़ें बनाते हो, दूसरे भी वही थीम पर काम कर रहे हैं, उनका भी थीम वही है, बट आप एक दूसरे को डिमोटिवेट नहीं करिए, मोटिवेट करिए। जो प्रशंसा है, इसका मेन मैसेज क्या है पता है? कि दूसरों को एप्रिशिएशन, दूसरों को अप्रिशिएट करना, यही मैसेज है यहाँ पर। हम कहते हैं ना कि दूसरों की, जस्ट फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो बच्चे को लेकर माँ बाप बड़ी ऑब्सेस रहते हैं, वो दूसरों के बच्चों में खामियां देखते हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा ऐसा है। नहीं, उसकी बच्ची अगर फर्स्ट हुई है तो हम उसको वो शाबाशी देंगे कि हाँ बेटा तुम बहुत आगे बढ़ो। वो जो ग्रोथ का ब्लेसिंग्स है वो आप देते हुए दिख रहे हो, आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो, दूसरों की तरक्की में आप साथ खड़े हो। हिंसा नहीं है, जेलसी नहीं है आपके अंदर। लीफ का मैसेज क्या बताते हैं कि समय के साथ वृक्ष भी पत्ते का मोह नहीं रखता, वो पत्ते भी एक समय में झड़ जाते हैं। तो जीवन में वो जो रियलाइजेशन है, आप एक ऐसी दौड़ में दिखाई दे रही हो जहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है और आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हो शायद। तो लीफ क्या बताते हैं? समय के साथ कुछ चीज़ें झड़ जाएंगे, तुम नए सवेरे को आह्वान करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एम्ब्रेस करो। एंड मंथ सितंबर में आप वो कर रहे हो। दिस इज अ कार्ड, लव इज़ इन द एयर। ओह माय गॉड, इस पपी के ऊपर इस बिल्ली डांस कर रही है, उसके ऊपर उसकी पूंछ में ये बर्ड बैठा हुआ है, कितनी अलाइंड है। एंड जुपिटर के ऊपर ये पपी बैठा है। एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्टली बैलेंस, लव इज़ इन द एयर। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर प्यार आते हुए आपके जीवन में दिखाई दे रही है। ओके, मैं बोल रही थी जैसे प्रेमी के साथ बातचीत वगैरह होना, कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रही है। ओके, देखते हैं, लव इज़ इन द एयर। ओके, यहाँ पर किसी घर में पेट वगैरह आ रही है, पेट बर्ड के रूप में, वो कैट के रूप में हो सकती है, क्योंकि वर्गो है ना, वर्गो डोमेस्टिक एनिमल को रिप्रेजेंट करती है। फॉरबिडन लव, द फ्लेम बियॉन्ड बाउंड्रीज, जिसको बुलाया नहीं जाता। फॉरबिडन लव, द फ्लेम बियॉन्ड बाउंड्रीज, एक ऐसा प्रेम जो बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, जो शर्त पर टिके नहीं है, शादी हो ना हो डजेंट मैटर। फॉरबिडन लव इस टाइप की प्यार को रिप्रेजेंट करती है। दिस ए कार्ड ऑफ रोमांस, ए रोज अनफर्लिंग। ओके, मैं अगेन बताती हूँ, पता नहीं इस डेक में इतना नेगेटिव कार्ड है, 50% नेगेटिव कार्ड है, बट फर्स्ट पाइल में भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आई है, इस पाइल में भी बहुत पॉजिटिव। मतलब रोमांस, किसी के प्यार में इतना खो जाना कि अपने आप को खो देना, ये नहीं करना है ग्रुप नंबर 2। बट कुछ व्यूअर्स के लिए प्यार के लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। एंड जो भी पर्सन है ना, ये केतुवत पर्सन है। इस पार्ट मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी होगा, ये इसकी चार्ट में केतु बहुत डोमिनेंट है। बहुत मतलब ऐसा कि एक पर्सन किसी के लाइफ में आ जाए तो वो उसको बुला नहीं सकता, ऐसा इसका ऑरा है। लेट मी चेक फ्रॉम टैरो, देन मैं इनमें गाइडेंस देखूंगी। ये मार्स है, ये केतु है, मार्स केतु वाला पर्सन। मार्स केतु ना दीपक को फॉर्म करते हैं, दिया को फॉर्म करते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू।
लीडरशिप कॉम्बिनेशन है मार्स केतु। श्रेया घोषाल के चार्ट में, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के चार्ट में लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, आई थिंक और भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी। रिसेंट टाइम फ्रेम में साउथ इंडियन में जो एक लड़की जो बहुत अच्छी मूवी एक्ट्रेस है, उनकी चार्ट में मार्स केतु है। मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट में जो लोग चले जाते हैं वो मार्स केतु है। मतलब ये ऐसा कोई पर्सन है जो इंडिपेंडेंट लीडरशिप रोल प्ले कर रही हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। मार्स केतु वाला ना किसी की अंडर में बहुत कमांड फॉलो नहीं कर पाएंगे। ओके, व्हाट्स अबाउट योर मास्टर कार्ड? दिस इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स अगेन बहुत शांति से कोई काम को करना है, एकदम तामझाम। पेज ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, यहाँ पर सेक्रीफाइस हो सकती है। पेज ऑफ कप्स में ना वो इमोशंस शुरू होते हैं जो कैंसर का एनर्जी है, जिसके अंदर मतलब बहुत बड़ी समुंदर बसी है प्रेम की। पेज ऑफ कप्स ऑफर प्रपोजल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मुझे यहाँ पर इस कार्ड में ना वो जैसे जिसके अंदर बहुत प्रेम है, जो बहुत प्रेम कर सकते हैं, इतना इमोशंस है उसके अंदर, बट जैसे वो बता नहीं पा रहे हैं, यू नो, वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मुझे तो ये दिखती है, मुझे कैंसर नज़र आई कि कैंसर का जो जोडिएक साइन जो प्रेम अनुभव करते हैं। ओके लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क विद दिस 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ मटेरियल्स। करियर वर्क फील्ड की जगह पर मैं आपको पहले बोलता ना, यू आर द चूजन वन, यू विल बी द चूजन, कि ये तुम यही करेगा ये काम। एप्रिशिएशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे एप्रिशिएशन है यहाँ पर करियर वर्क फील्ड की जगह पर। 10 ऑफ कप्स शांति। 10 ऑफ कप्स आपने कोई ऐसा काम कर दिया दूसरों के लिए, वो एक उदाहरण, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनको स्टार बनकर वो आसमान में जगा दिया। तो एक पोजीशन यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रही कि अब तुम्हारे लिए जगह है, इस चेयर में तुम बैठोगे, इस डेस्क में तुम बैठोगे, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 10 असेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी है, यहाँ पर ग्रोथ है। यहाँ पर आपके लिए हेल्थ रिगार्डिंग अवेकनिंग नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है, अब मुझे छोड़ना है। ओशो की एक बात मुझे याद आ रही है कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं और जो वेज खाते हैं, बेसिकली अगर आप वेज खाते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, बट आपके अंदर हिंसा है, बड़ी जलसी है, दूसरों को लेकर कंपैरिजन बहुत है, तो आपका वेज खाना भी व्यर्थ है। और जो व्यक्ति नॉन वेज खा रहा है बट अगर वो शांत है, वो कंपैरिजन, हिंसा, दूसरों की धन को देखकर ईर्ष्या वो नहीं करता है, वो गुस्सा नहीं है, फिर फूड भी तब असर नहीं करता है। बट नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जैसा अन्न है वैसा मन है। आप बहुत कम देखोगे कि वेजिटेरियन व्यक्ति एकदम उत्पात मचा रही है, बहुत कम देखोगे। एक्सट्रीम केसेस को छोड़कर आप नहीं देखोगे कि बहुत वेज मतलब कंप्लीट वेजिटेरियन व्यक्ति एंड उत्पात मचा रही है, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं होती है। तो यहाँ पर ना एक अवेकनिंग है, फूड रिलेटेड, आपकी हेल्थ रिलेटेड, अपनी जीवन शैली को लेकर, मुझे सुबह उठना है, कब उठना है, सब चीज़ों को लेकर, हेल्थ को लेकर एक जागृत कि मैं बहुत टाइम से गलत कर रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी हेल्थ को इतना लापरवाही तरह से नहीं देखना चाहिए। अवेकनिंग है यहाँ पर। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हर्मिट, फुटप्रिंट्स है, किसी का चले जाने का, आने का कुछ फुटप्रिंट्स दिखाई दे रही है। फुटप्रिंट्स क्या बता रहे कि आपका स्पिरिचुअलिटी एकांत में है, साधना एकांत में है, ईश्वर के साथ एकांत में बातचीत करते हुए दिखाई दे रही। बहुत दूर किसी जगह पर चले जाकर एकांत में बैठकर जब आप स्पिरिट के साथ बात करते हो, वो एनर्जी है। आपकी लव लाइफ की बात करें, इसकी एनर्जी है किंग ऑफ वॉइस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। भावुक होकर डिसीजन लेने वाला एनर्जी लव लाइफ में नहीं है, बट एक न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, नई अपॉर्चुनिटी, नई प्रपोजल, ऑफर जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। लेट्स सी क्या गाइडेंस है। यहाँ पर मैसेज है, ऑल द थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, कि सब चीज़ बोला तो नहीं जा सकता मुँह से, सब चीज़ के लिए बातचीत तो नहीं हो सकता सबके साथ। आप जिस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हैं, डेफिनेटली आप अपने अंकल के साथ बात नहीं करेंगे वैसे, या फिर गर्लफ्रेंड के साथ बात किया हुआ टॉपिक को आप अंकल के साथ शेयर नहीं करोगे। कोई पूछ भी रहा है तब भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि वो ओवर शेयरिंग आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। ऑल द थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, सब कुछ मुँह से बोला नहीं जा सकता, कुछ अनुभव भी कर लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं दोनों स्टूडियो में वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं आपके लिए मंथ सितंबर क्या वो चेंज एंड ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड एमेथिस्ट आपने चूज़ की है।
एंड ग्रह स्थिति की अगर बात करें तो सूर्य मिड 17 सितंबर के आसपास वर्गों में प्रवेश करेंगे, तब तक वो अपने स्वराशिस्थ होकर केतु के साथ लियो राशि में चलेंगे। एंड उसी फर्स्ट हाफ में, सितंबर के फर्स्ट हाफ में वेनस लिब्रा में आएगा, जो एक्चुअल में भौतिक सुखों का प्लानट है, वो अपनी राशि में वापस आ रहे। नीच थे बहुत एक महीने से, तो अब वो सुख संपत्ति हो या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड, आपकी ब्यूटी रिलेटेड, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें अब आगे मूव करेंगे एंड ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। मरकरी भी 7 सितंबर में अपनी राशि में एग्जॉल्टेड होने जा रही है वर्गों में। तो ये हर तरफ से एक अच्छा कम्बिनेशन बन रही है, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ी हो, प्रॉपर्टी से जुड़ी हो, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हो, बहुत टाइम से कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, उस जगह पर चीज़ें फाइनलाइज हो, चीज़ें अब कंक्लूशन पे आए। एंड मिड में मार्स आ रही है कैंसर में, नीच हो रही है, इतना सारा प्लानट ठीक ठाक चल रही है, मंगल नीच हो रही, बट नीच भंग हो जाएगा बिकॉज जुपिटर कैंसर में है। अब यहाँ पर ना ये जो कम्बिनेशन है, माँ तारा का कम्बिनेशन है, एक कम्बिनेशन नरसिम्हा का भी कम्बिनेशन बन जाते हैं, उग्र देव देवी थोड़ी कनेक्टेड होती है। एंड आप जाते हो, आप अट्रैक्ट होते हैं, आप दर्शन करने के लिए जाते हो, आप सपने देखते हो, आपको लगता है नहीं मुझे एक बार दर्शन करने के लिए जाना है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है यहाँ पर। वाह वाह, नंबर 37 असिस्टेंस पेगासस। अच्छा, उनकी पेगासस जो है एक हॉर्स जिसकी विंग्स हैं, एक हॉर्स जो उड़ सकती है। तो यहाँ पर किस तरह से जन्म हुआ, मेडूसा के नाम सुनी है, जिसकी पूरा जो बाल था एक एक स्नेक बन गया था बिकॉज ऑफ कर्स। तो मेडूसा की जब डेथ हो रही थी, जो गर्दन की एरिया है, नेक एरिया, उसकी जो ब्लड है, और एक डिवाइन, उनका नाम मुझे याद नहीं है, पी से कुछ नाम है, एंड उनकी मिलन से यहाँ पर जन्म हो रही है पेगासस का। तो जिसकी वजह से मॉर्टल एनर्जी भी है, इमॉर्टल एनर्जी भी मिक्स है, जिसकी वजह से पेगासस आने का मतलब है कुछ ऐसा चमत्कार होना जस्ट बियॉन्ड योर कंट्रोल, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे वो ब्लेसिंग, क्योंकि पेगासस के लिए बोला जाता है कि बहुत सारे वैर, बहुत सारी ऐसे युद्ध में उन्होंने मदद करी एंड युद्ध में विक्ट्री लेकर आए। तो एक सपोर्ट, इसीलिए तो वर्ड है असिस्टेंस। अब मदद कौन करेगा, आकाश से मदद आएंगे। अब मदद आएंगे चमत्कारी कोई फरिश्ता के रूप में, सडन मदद हो जाएगा। आप देखेंगे, आप अपने फ़ोन में बहुत सारे नंबर रखते हैं कि शायद बाद में इसका काम आएगा, नंबर रख लेती हूँ, पर देखेंगे सही टाइम में वो फ़ोन पकड़ते नहीं हैं। और मदद, अगर आपका कर्मा अच्छा है तो वो व्यक्ति मदद कर जाते हैं जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, एटलीस्ट इस जन्म में शायद आपको लेना देना नहीं है, तो वो पास्ट लाइफ की कर्म और आपकी इस जन्म की डिवाइन सपोर्ट से वो आ जाते हैं, काम कर कर चले जाते हैं। वो ऐसी कोई मदद मुझे आपके लिए दिख रही है ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं। एंड इसके एमेथिस्ट की जो कलर है पर्पल, मुझे वो पर्पल की भाइब सारे क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाएगा, बहुत सारे डाउनलोड्स मैसेजेस यहाँ पर आएंगे, बहुत मतलब एब्स्ट्रैक्ट कुछ पेंटिंग आप ड्रीम में देखोगे। आप एक बार डिकोड ज़रूर कीजिए, क्या देखे हो आपने, आपको लगेगा बकवास है, क्या पता नहीं देख लिया, कुछ मैसेज होगा वहाँ पर। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3। फर्स्ट देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या है मंथ सितंबर में। आपके लिए कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है, जस्ट लाइक राहु। एंड मैं एक शुरू में एक बात बताई थी कि अब मदद आकाश से आएगा, 12th हाउस आई है। 12th हाउस का मतलब है आप जब देते हो निस्वार्थ भाव से देते हो। कितना मैंने दिया आप गिनते नहीं हो। ग्रुप नंबर 3 सूर्य पाइसिस, क्योंकि लियो साइन है ना, तो सन पाइसिस में चला गया, मतलब अब आत्मा कड़ा का कहाँ शांति मिल रही है, दान धान पुण्य में देते हुए, दूसरों के लिए करते हुए आप पुण्य कमा रही हो, दूसरों के लिए देते हुए आपको शांति मिल रही है। ये आपकी आत्मा का एक फूड भी है, दूसरों के लिए मदद करना, दूसरों को सेवा देना, क्योंकि लियो प्रेम का, संतान का भी भाव है। तो यहाँ पर क्योंकि ब्लेसिंग्स के फॉर्म में है, तो जैसे हॉस्पिटल कोई विजिट कर रही है बिकॉज उसको बच्चे चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, मुझे बच्चे चाहिए, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको वो डॉक्टर बोलेंगे अरे तो हो गई है, प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज यूरेनस अनएक्सपेक्टेड अनकन्वेंशनल वे में, जहाँ पर आपको लीस्ट एक्सपेक्टेशन है, सडन फ़ोन कॉल, दैट्स
मतलब पाइसिस का मतलब जानते हैं, अब ये जो मदद है ना, जब आप सरेंडर कर देते हो कि अब होगा नहीं और, एंड तब यहाँ पर पूर्व पुण्य एक्टिव होते। लियो इज़ द 5th हाउस, पूर्व पुण्य एक्टिव होना। इतना कर्म, इतना स्पिरिचुअलिटी, इतना अच्छा तरह से आपने, वो कहते हैं ना एक हाथ से दान करो दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा भाव है आपकी ग्रुप नंबर 3। वो फल आपको मिलेगा विद दिस लियो, प्रेम के रूप में, संतान के रूप में, आपकी क्रिएटिविटी के रूप में हो सकती है, बट दैट विल बी लिटिल बिट अनकन्वेंशनल वे, सडन, आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ बॉक्स टाइप एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेट मी चेक क्या ऑब्स्ट्रकल है यहाँ पर, मैं देखूँगी दूसरी यहाँ पर कार्ड से भी देखूँगी। ऑब्स्ट्रकल देखते हैं। वर्गो है यहाँ पर, मरकरी, 4th हाउस, सिबलिंग, छोटे भाई बहन, कज़न और मैटरनल अंकल, ये जो लोग हैं ना, इनकी शब्द, इनकी बातें, इनकी थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं आपको। आपको लगेगा कि इतना मतलब स्वार्थी क्यों है ये, अपने स्वार्थ के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। जैसे मरकरी क्या करता है, बिजनेस करता है। मरकरी की भीतर ना वो प्रेम नहीं है। सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस जेमिनाई, एसेंडेंट जेमिनाई क्यों दिखने को मिलते हैं। वर्गो में उतना नहीं मिलेगा बिकॉज वर्गो एग्जॉल्टेड है, बट वर्गो बहुत कैलकुलेटिव है, इसीलिए वेनस वर्गो में नीच हो जाती है। तो यहाँ पर कैलकुलेटिव मैनर में बातचीत करते ही आपको लगेगा यार मैं इमोशनली कनेक्ट हो रही हूँ, ये कैलकुलेटिव वे में मेरे साथ लेन देन का खाता खोल कर बैठे हैं। तो ये सिबलिंग हो सकती है, छोटी भाई बहन हो सकती है, आपकी मैटरनल साइड्स की कोई कज़न हो सकती है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये तो मेरे साथ बिजनेस डील कर रहा है, कोई संबंध नहीं है इमोशंस का, सिर्फ लेना देना का खाता है, वो आप समझ जाओगे। बेसिकली मुझे यहाँ पर इवन वो जो आपकी मान लीजिए आपके एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, उसकी बेटी, उसकी भाई, ऐसा वो भी मरकरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर छठा भाव आपका हेल्थ का भी है, रोग रिपुडिन से भी जुड़ी हुई है। इस जगह पर हो सकती है कि माँ को थोड़ी बहुत कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चले और उनकी हीलिंग हो जाए, मतलब वो हील हो जाए, बिकॉज कैंसर साइन है यहाँ पर। ओके, बट पर्टिकुलरली आपकी घर की कोई मेंबर की चालाकी आपको बड़ी तकलीफ दे सकती है। उनकी स्वार्थ, उनकी कैलकुलेटिव मैनर में आपसे बातचीत करना कोई ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली इट्स लिटिल बिट ट्रबलसम फॉर यू। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 देखते हैं मंथ सितंबर 2026 का ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 मंथ सितंबर 37 आई है कार्ड, जो सूर्य का नंबर है 37, 3 and 7, जुपिटर एंड केतु। ओके, लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेज है। लुक दिस अथॉरिटी है, आपके शब्द में अथॉरिटी होगा क्योंकि सूर्य का एनर्जी है। आप मतलब किसी चीज़ को ना कि मैंने बोल दिया बस, और इस चीज़ को मैं और डिनाई नहीं कर सकती। स्पिरिट गाइड बहुत शोर है आपके घर में ग्रुप नंबर 3। जैसे आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे, मतलब अननेसेसरी विजिटर्स, अननेसेसरी रिलेटिव का घर में आना जो आपकी नॉर्मल डेली रूटीन को थोड़ी हैम्पर करते हुए मुझे दिख रही है। मुझे बहुत स्ट्रांगली नॉइज़ आ रही है, जैसे डिफरेंट तरीके से नॉइज़ आ रही है। तो नॉइज़ बहुत है घर में आपकी ग्रुप नंबर 3। तो इस जगह पर ना थोड़ी हेल्दी बाउंड्री रखिए ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपको थैंक यू की थॉट से काम करना चाहिए ग्रुप नंबर 3। एक ये जो बार बार थैंक यू बोला जाता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के प्रति। क्या आप अभी बहुत खुश हैं, आपको जो भी मिली हुई है उस चीज़ से आप बड़ी खुश हैं। देखते हैं मंथ सितंबर ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज है आपके लिए। मुझे आपके लिए ऐसा मतलब एक मिरेकल होती हुई दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं लव रिलेटेड क्या मैसेज है। मैं एंड में कुछ गाइडेंस देखूंगी, ठीक है। देखते हैं लव रिलेटेड क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। लव रिलेटेड क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। ये न्यू डेक है, चले देखते हैं। बहुत सुंदर है, बट इसकी 50% नेगेटिव कार्ड है, 50% पॉजिटिव कार्ड है, तो बहुत बैलेंस डेक है ये। चले देखते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है। थैंक यू। ओके,
दिस इज़ ओके। मैं इसको भी लेना चाहूँगी, मुझे दिखी है। सो लेट्स सी, मैं बेसिकली 2 कार्ड पिक कर रही थी। पहले आपकी रून सिंबल से ना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ पार्ट थ्रू। पार्ट थ्रू चाबी को होल्ड करे, की चाबी क्या है, की मतलब एक सल्यूशन। मैं आपको बोल रहा हूँ कौन लेकर आ रही है, स्नेक लेकर आ रही है। वो स्नेक जिसकी 2 हेड हैं, बॉडी एक ही है बट स्नेक का हेड 2, क्या बोलते हैं इसको, 2 मुखी स्नेक, सर्प बोलते हैं जैसे बासुकी, जैसे 1000 वाला फन है, 100 वाला फन है, हम बोलते हैं ना, यहाँ पर 2 फन है वो। एंड 2 फन क्या बता रही है, इन एंड यांग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड यहाँ पर देखिए ना, चाबी है जो कुंडलिनी को एक्टिवेट करेगा या फिर आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाएगा, जो लॉक है वो चीज़ों को हटाएगा। पार्ट थ्रू बेसिकली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और साधना से जुड़ी है, जिस साधना की वजह से जो प्राप्त भी नहीं होना था, जो लिखा नहीं गया है, वो मिलती हुई दिख रही है। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। लुक दिस, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिस इज डुअल हेड, यू नो। एंड वो स्नेक को होल्ड, वो एक चाबी को होल्ड कर लेकर आ रही है। एंड नाग लो की है, जहाँ से मनी आते हैं, रत्न आते हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए जैसे रत्न, ब्रेसलेट, क्रिस्टल कुछ ऐसे ही आप रखे हो पैसे कि नहीं मुझे ये तो खरीदनी है यहाँ पर। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। ओ माय गॉड। ओके, यहाँ से क्या है, आप ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ एक्चुअली प्रेयर कार्ड एंड दिस इज़ अ लॉस्ट शॉक। शॉक मतलब मोजा बोलते हैं ना बंगाली में। तो यहाँ पर ना जो खो गई है वो मिल रही है, वो जो खो गई है वो मिल रही है ग्रुप नंबर। एंड किसके बलबूते पर मिल रही है, प्रेयर्स, प्रार्थना, वो सुनी जाए, वो ग्रांट हो रही है। खो नहीं गई है ये, तुम्हें लग रही है बस चला गया, ये तो खो गई है, मुझे तो नहीं लेना पड़ेगा, नई तरह से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे जो प्रेयर्स है, डिवोशन है, वो सुनी जा रही है ग्रुप नंबर 3। मैंने यहाँ पर बोले ना कि ये चमत्कार है। घोड़ा में विंग्स है, हॉर्स में विंग्स कहाँ होती है, ये तो भूमि में चलता है बट ये आसमान में भी चलता है, ये पर्वत को क्रॉस करता है। सामने पर्वत भी आ जाए इसके लिए रुकावट नहीं है। तो मुझे आपके लिए वो प्रार्थना, मुझे ना जस्ट फॉर एग्जांपल आप हिंदू धर्म से हैं तो आप मठ एरिया जा रहे हो बौद्ध धर्म की, या फिर चर्च जा रहे हो, कुछ अनकन्वेंशनल कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर हो सकती है। स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मुझे वो नज़र आ रही है, कुछ बात नहीं है ग्रुप नंबर 3। मतलब यहाँ पर आप कहाँ जा रही हो उस मैं वो नहीं बता रही हूँ, कुछ अनकन्वेंशनल है जो नॉर्मल नहीं है बट येट वो आपके लिए ब्लेसिंग्स कैरी कर रही है। बट यहाँ पर क्या पता है, स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड, जो चोरी हो गई, वो खो गई है, वो आ गया, वापस आ गया। यहाँ पर कार्ड है, ओ माय गॉड, कोई फ्लर्ट कर रही है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लर्ट करने की एनर्जी है, पटाने की एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं आप पटा रही हो या फिर आपको कोई पटा रही है। यहाँ पर फ्रेंडशिप है। एंड दिस ए कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है। इस डेक में भी 50% नेगेटिव कार्ड है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप फ्लरिश करती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको पाइसिस, आपको इंस्पायर, जो मरकरी पाइसिस में ना डिबिलिटेटेड हो जाती है। यहाँ पर पाइसिस का साइन है, यहाँ पर कैंसर का साइन है। तो मरकरी, इसलिए वर्गो के ऑपोजिट में पाइसिस बैठते हैं, क्योंकि वर्गो कैलकुलेटिव है। वर्गो की नेचर क्या है, सब कुछ डील करेंगे एकदम हिसाब किताब कर बराबर होना चाहिए। और पाइसिस कहता है मेरे लिए कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, मेरे लिए सिर्फ बस वो आर्ट, वो क्लासिक आर्ट होना चाहिए, मेरे लिए वो डिवाइन होना चाहिए, मेरे लिए हो जाएगा काम। तो पाइसिस में ना बोली नहीं है शब्द, इसीलिए मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। अनुभव करना पड़ता है इमोशंस को पाइसिस में, शब्द में व्यक्त नहीं होती है। रेवती को छोड़कर उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा में पाइसिस की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वो व्यक्त नहीं होती है। वो आर्ट की फॉर्म में, इमोशंस में, चित्र की फॉर्म में वो बाहर आती हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई आपके लिए चित्र बना रही है, कोई आपके लिए कुछ लव लेटर लिखा है किसी ने, जैसे वो बोल नहीं रहा कि देखो इतना ज़्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम करती हूँ, तो कुछ एक्शन है जो अनुभव करना, वो बोल नहीं रहे बट आप अनुभव करोगे। यहाँ पर वो प्यार करते हैं। इम्पॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है जो मुझे बहुत डिवाइन नज़र आ रही है। अच्छा, आपकी लव की एनर्जी को पहले देखते हैं। यहाँ पर कमिटमेंट कार्ड है, मैजिक मैंने इसको एक्स्ट्रा ली क्योंकि मुझे कार्ड दिखी, कमिटमेंट नंबर 19, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मेडूसा। एक कर्स है मेडूसा में,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेडुसा की ब्लड से ही आई है। ओके, मेडुसा आई है यहाँ पर, जैसे कोई कर्स लगी हुई है लव लाइफ में। एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ रोमांस। वो कर्स ख़त्म हुई, वो कर्स जो है वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर मेडुसा को ना मुक्ति मिल रही है। पिगासस का जन्म, मैंने आपके सामने कार्ड को शफल की है, एंड पिगासस का जन्म हो रही है जब मेडुसा का डेथ हो रही है। उसके नेक एरिया से ब्लड, नेक की ब्लड से, एंड एक डिवाइन की भी एनर्जी मिक्स हो रही है वहाँ पर। बट मेडुसा है यहाँ पर, मतलब आप मेडुसा के अगर आप गूगल कर देखोगे ना, मेडुसा की जो कर्स मिली हुई है, मेडुसा की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। वो अपने आराध्य से मिलने जा रही थी, उसका रेप कर दिया किसी ने, कोई दोष नहीं थी, एंड रेप कर दिया, उसके बाद उसको कर्स कर दिया गया। अब देखिएगा, अब बड़ी एक स्टोरी है यहाँ पर। तो मेडुसा को यहाँ पर मुक्ति मिल रही है, एंड यहाँ पर रोमांस कार्ड, जैसे कि कोई कर्स थी आपके ऊपर, अब फ्री हो रही है। मुझे स्नेक, वो अश्लेषा चल रहा है ना, जुपिटर अश्लेषा में, तो वो जो पॉइजन थी अब वो निकल गई, मुक्ति दे दिया किसी ने कि ठीक है, मैंने बांध के रखी थी उस कर्स में, अब ब्लेसिंग्स तुम्हें मिल गई, तुम फ्री हो गई। क्योंकि यहाँ पर रोमांस का कार्ड है, प्यार में जैसे कोई कर्स करी हुई थी किसी ने, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि आपने छोड़ दी थी। अब प्रेयर्स मैजिक क्रिएट करेगी है। यहाँ पर है द बर्थ ऑफ कंसासनेस, योर टैलेंट शाइन्स। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, जुपिटर है, ब्लू बर्ड है, मून है, ऑटर स्पिरिट है, टर्टल है, सी लायन है। क्या मैसेज है यहाँ पर कि कंसासली मंथ सितंबर को आप लीड करें। मतलब मान लीजिए आप फूड ले रहे हो ना प्लेट में, तो आप कह रहे हो नहीं, मैं जितना खा पाऊँगी उतना ही लेना है, मुझे खाना वेस्ट नहीं करना है, जितना पानी मुझे चाहिए उतना ही। मैं नहाने के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट नहीं करूँगी, जब तक यूज़ हो रही तब तक ही नल खुली रहेंगे। ये जो कंसास लिविंग है, आप फूड खा रहे हो, आप जो भी काम करें, वहाँ पर आपकी कंसासनेस है कि ये एक्सेस अमाउंट में यूज़ नहीं करना है। आप इसीलिए देखोगे कुछ लोगों को, आप देखते हो ना कि बड़े ऐसी स्थिति में है कि पानी भी ठीक तरह से नहीं मिल रही है। आप जहाँ पर हो पानी है, बट ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर अच्छी स्वच्छ पानी भी नहीं है। तो इस जन्म में अगर रिसोर्सेस, नेचर का रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल करा, तो नेक्स्ट बर्थ में ऐसी जगह पर फेंकेंगे जहाँ पर वो रिसोर्सेस की कमी है, कि तुमने रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल करी थी पास्ट लाइफ में थे। क्योंकि जब अनलिमिटेड कोई चीज़ें होती हैं हम मिसयूज़ कर देते हैं। बट उस जगह पर भी अगर आप कंसियसली काम कर रहे हो, तब यूनिवर्स आपसे बहुत खुश होते हैं। तो मुझे वो कंसियसनेस आपके अंदर मंथ सितंबर में दिख रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्लेस ऑफ नॉलेज, अनकंडीशनल लव, अनलॉक एंड रिलीज द फियर। लुक दिस अनलॉक मैसेज, एंड दिस इज़ द हार्ट। 2 हार्ट मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन। लुक दिस की होल्डिंग ए की, हार्ट जो है की को होल्ड कर रही है। चाबी मुझे और एक कहाँ पर दिखी थी, कहाँ पर एक चाबी थी, हाँ यहाँ पर भी एक चाबी है। मुझे बहुत अंडर, यहाँ पर ना इस मून में लॉक साइन बनी हुई है, इस मून में एक लॉक का साइन है, एंड ये चाबी उसको खोलेगा। जैसे एक दूसरे के लिए वो की, मतलब आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करोगे, बहुत हार्ट चक्र पर मंत्र का जाप करना हो, मुद्रा से हो, मेडिटेशन से हो सकती है, हार्ट चक्र पर काम चलेगा आपका, एंड आप हील होंगे। किसी के लिए मुझे यहाँ पर वो मिलन दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। देखते हैं क्या मैसेज है टैरो से। कप नंबर 3, थैंक यू। देखते हैं मंथ सितंबर, कप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट। लेट्स सी। आप अपनी बालों की बहुत केयर कर रहे हो, या फिर बालों के लिए बहुत सारे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करोगे, या फिर हर्बल वे से भी वो हो सकती हैं। दिस इज योर मास्टर कार्ड। मुझे अचानक से चैनल हुई हेयर ट्रीटमेंट, समथिंग टू डू विथ हेयर और स्कल्फ रिलेटेड हो सकती हैं। ओके, देखते हैं। आपकी मास्टर कार्ड है यहाँ पर चैरियट। चैरियट क्या बताते हैं? कैंसर एनर्जी, 4th हाउस। घर से, जैसे घर में इनविटेशन वगैरह आ सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में जैसे हड़बड़ी में कंप्लीट करना है, कहीं जाना है क्योंकि इनविटेशन है, बहुत
तामझाम वाली, मतलब मंथ सितंबर में ना जैसे बहुत कुछ आपको कंप्लीट करना है डेडलाइन में, एक ऐसे एनर्जी है। चैरियट ना बहुत स्लोली आगे मूव करता है, बट विक्ट्री है इसके पास। इस कार्ड में विक्ट्री है आपके लिए कि कुछ भी हो जाए, जितना भी बर्डन डाल दो मेरे ऊपर, चाबी मेरे हाथ में, खोलूँगा ताला तो मैं ही। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, यहाँ पर लीड करना, आगे बढ़ना, लीड करना। इतनी सारी घोड़ा को तो अकेले संभाल रही है ये, क्योंकि 16 प्लस चक्रा भी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करना अंदर से। कैरियर वर्क फील्ड की जगह की बात करें, देखिए विक्ट्री आपके लिए ना है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस टेम्परेंस। मतलब जितना पेशेंस आपने रखी हो और रख रही हो, आपकी 1221 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। ह्यूज ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आएंगे। हेल्थ की जगह पर भी मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ कार्ड आ रही है। मैं अगेन मतलब जो भी ट्रीटमेंट वगैरह आप यूज़ करोगे, चाहे वो हर्बल DIY, वो आपके लिए काम करेंगे। 1 2 3 4 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। किसी गॉडेस, किसी डेटी, कोई किसी के पास जाने की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। आपको ड्रीम में बहुत सारे मैसेज वगैरह आ सकते हैं। एंड लुक दिस पेगासस, लव लाइफ विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स, विद दिस नाइट ऑफ वॉइसेस। मतलब किसी का फेस रिवेल होगा। मुझे ना ये नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा। लाइफ में मेरी बैटरी एकदम से डाउन हो गई है। नाइट ऑफ वॉइसेस एंड 7 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ना नेगेटिव कुछ एनर्जी नहीं है, क्योंकि पेगासस है। कुछ हेल्प है, कुछ नेगेटिव अगर है भी वो रिलीज हो जाएगा। किसी की फेस रिवेल होना, किसी की फीलिंग सामने आते हुए दिखाई दे रही है, सच प्रकट होते हुए, क्योंकि ये चमत्कार करेंगे। जो असंभव है वो चीज़ें संभव होंगे, क्योंकि जब ये आई है, मेन थीम था ये लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, रिलेशनशिप की जगह पर मैनिफेस्ट हो रही है। किसी की फेस रिवेल होना, सच सामने आना। थैंक यू। मेन मैसेज है यहाँ पर, स्पीक योर ट्रूथ, वट एवर यू वॉन्ट टू से, स्पीक योर ट्रूथ। ट्रूथ के साथ काम करो। तुम्हारी मन के अंदर जो है, किसी के लिए उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो सही लग रही है, मंथ सितंबर में आपको एक्चुअल में शनिदेव ट्रूथ के साथ काम करने के लिए बोला जा रही है। दिस द कार्ड ऑफ मून। जो फीलिंग्स है, सच है, उसको व्यक्त करो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।